वित्त मंत्री ने अपना भाषण कंप्लीट कर लिया है और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह जी। सर, सबसे पहला सवाल, एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के नाते, एक एसोचैम के प्रेसिडेंट के नाते, किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को आप? देखिए, बहुत ही एक पॉजिटिव बजट है और ये चुनाव का वर्ष है, लेकिन जो हमारी वित्त मंत्री हैं और ये सरकार, उनकी एक कॉन्फिडेंस का एक ये मेजर है कि आप देखें कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो एक हमारा जो एक बड़ा लक्ष्य है देश का कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक। जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो उसी दिशा में हैं और जिन चीज़ों से देश का लाभ हुआ है पिछले 3 या 4 वर्षों में, उनको दोहराया जा रहा है, उनको बढ़ाया जा रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है का एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, उसका असर हमने देखा है पिछले 3-4 वर्षों में, तो उस पर फोकस रखा गया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, रेलवे के 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, उससे बहुत लाभ होगा। टूरिज्म पे फोकस है, स्टार्टअप सेक्टर पे इतना फोकस है और ये नई एनर्जी जो क्लीन एनर्जी है इस पे फोकस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस। सो ये जो आने वाले समय पे एक भारत को विश्व में एक लीडिंग कंट्री, एक जिसको कहते हैं विश्व गुरु, जो कदम बना सकते हैं, उस पे इस बजट में फोकस है। तो मैं बधाई देता हूँ वित्त मंत्री को कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन बजट में नहीं रहा। सबका साथ सबका विकास, जिस मंत्र से ये सरकार की स्थापना हुई थी, उसी मंत्र पे 8 वर्ष बाद भी, 9 वर्ष बाद भी उसी मंत्र पे कार्य किया जा रहा है। सर, दूसरा सवाल, क्योंकि टूरिज्म पर फोकस है और जो इनलैंड टूरिज्म है वो लगातार बढ़ भी रहा है। कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन है जो सरकार ने बनाई हैं जिसपे फुटफॉल लगातार देखा जा रहा है, इंटरेस्ट है, चाहे इंडस्ट्री के नाते चाहे लोगों के नाते। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं एसोचैम के नाते और स्पाइसजेट के अध्यक्ष के नाते? देखिए, हमारा एक देश बहुत ही एक सुंदर, प्राचीन और हिस्टोरिक, जिसको कहते हैं, इतने कल्चरल साइट्स हैं हमारे यहाँ जिन पे कनेक्टिविटी नहीं रही, तो हमारे देशवासी अपने ही देश को नहीं देख पाए। और ये सबसे पहले कोविड में हमने देखा कि जब लोग बाहर नहीं जा पाए तो भारत ने भारत को ही डिस्कवर एक किया, तो उस पे फोकस है। और जैसे हमने देखा अभी अयोध्या जैसे साइट्स हैं, अयोध्या दुनिया का सबसे प्रथम एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, इसमें कोई भी हमें शक नहीं है। हमें लगता है कि जिस प्रकार से वेटिकन या मक्का में टूरिज्म करोड़ों की तादाद से लोग आते हैं और वहाँ विजिट करते हैं, अयोध्या उन सबको पीछे छोड़ जाएगा। और इसी प्रकार से कई ऐसे हमारे साइट्स हैं। लक्षद्वीप की बात कही गई आज बजट में, उस पर डेवलपमेंट हो, उस पर हम कनेक्टिविटी बढ़ाएं, भारतीय उस पर जाएं, तो एक टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ता है, इकोनॉमी बहुत बढ़ती है, लोकल इकोनॉमी बहुत बढ़ती है। आप लोग जो भी अयोध्या गए, आपने देखा कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर लोग आने लगे, एकदम से इकोनॉमी कितनी बदल गई वहाँ की, और 1-2 साल में कितनी बढ़ेगी। तो टूरिज्म में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और स्पाइसजेट के नाते और एसोचैम, मैं दोनों की तरफ से ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रोथ ऑफ आवर जीडीपी विल बी टूरिज्म। सर, टूरिज्म के नाते, उड़ान की नई स्कीम, नए रूट्स के नाते, लगातार बढ़ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च और एयरपोर्ट्स के बढ़ते नेटवर्क के नाते, कुल जो इसका पूरा इम्पैक्ट किस तरह से स्पाइसजेट पे आएगा और स्पाइसजेट के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसको हम कैसे आगे बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, उड़ान स्कीम इस सरकार की सबसे सफल स्कीमों में से एक है और इस स्कीम से न केवल भारतीयों को भारत से जोड़ा गया है, लेकिन जो एयरपोर्ट्स हमारे कभी इस्तेमाल ही नहीं हुए थे उनको हमने यूज़ किया है। तो तकरीबन 75 एयरपोर्ट हमारे नेटवर्क में जुड़े हैं उड़ान के कारण, और उड़ान स्कीम को और बढ़ाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर सेवा, सी प्लेन सेवा जो कि स्पाइसजेट जल्द ही शुरू करेगी। तो इस प्रकार से उड़ान स्कीम के जो एक बाउंड्रीज़ हैं उनको और आगे बढ़ाया जा रहा है। और मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि स्कीम से ना केवल भारत को जोड़ा जाएगा, लेकिन जो एविएशन सेक्टर है उसमें भी एक बहुत वृद्धि होगी और टूरिज्म सेक्टर में
स्पाइसजेट का जहाँ तक सवाल है, स्पाइसजेट उड़ान स्कीम की सबसे लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट है और जैसे जैसे उड़ान स्कीम बढ़ेगी स्पाइसजेट इसमें और एक बड़े रूप में हिस्सा लेगी। एक आखिरी सवाल सर, स्पाइसजेट के एक्सपेंशन प्लान्स और कई सारे फंडिंग की बातें हमने बीच में सुनी थी, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और एनएससी पे जो लिस्टिंग का प्रोग्राम है उसको हम कब तक पूरा होते हुए देखेंगे? देखिए जो हमारे फंडिंग का बिल्कुल एक हमारा जो रोड मैप है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। कुछ फंडिंग ऑलरेडी हमने रिसीव कर ली है 800-900 करोड़ रुपए करीब, और फंडिंग आने वाले समय पे आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसमें वृद्धि होती रहेगी इन अमाउंट्स में। तो अ, इस समय ऐसा मौका है कि भारत में ग्रोथ हो रही है, एविएशन सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि स्पाइसजेट इस ग्रोथ का एक हिस्सा बने और जो भी कठिनाइयाँ स्पाइसजेट की रही हैं कोविड के समय और कोविड से पहले वो मैक्स के ग्राउंडिंग से उनको हम पीछे छोड़ें और भारत की एक ग्रोथ में अपनी हिस्सेदारी बना सकें। तो जहाँ तक एनएससी लिस्टिंग की बात है उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया है और बहुत ही जल्द हमें लगता है कि हमें अप्रूवल मिल जाएगा और एनएससी पे लिस्ट करेंगे।